अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है अ कैम्फर हैज़ हीट ऑफ कंबस्शन। ये क्या दी हुई है? हीट ऑफ कंबस्शन दी हुई है कैम्फर की, ठीक है। डेल्टा एच नॉट सी 5903.6 किलो जूल पर मोल। अ सैम्पल ऑफ कैम्फर हैविंग मैस, जो सैम्पल है उसका मैस कितना है? 0.1204 ग्राम्स इज़ बर्नड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। द टेम्परेचर इंक्रीजेज, ये क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर मीन्स डेल्टा टी, वो कितना है? 2.28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप इसे डिग्री सेल्सियस, और चाहो तो हम ये अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि डिग्री सेल्सियस का जो चेंज होता है वो केल्विन में भी यही रहता है। कैलकुलेट हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर, ठीक है। अब हम अगर इस डेटा के साथ कंटिन्यू करें तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू सी डेल्टा टी। Q अपॉन डेल्टा टी हम रीअरेंज कर दें तो ये बन जाएगा C, हीट कैपेसिटी आ जाएगा। Q हीट, हमें क्या दी हुई है? हीट ऑफ कंबस्शन मीन्स Q हमारे पास मौजूद है। डेल्टा टी 2.28 केल्विन मौजूद है। लेकिन एक चीज़, इन्होंने मैथ्स दिया है, ये किस पर्पज़ के लिए, इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया है जब हमने इतने ग्राम्स कैम्फर लेके कंबस्ट किया तो ये टेम्परेचर में चेंज आया। तो जो हीट होनी चाहिए, जब हम चेंज इन टेम्परेचर 0.1204 ग्राम्स का रख रहे हैं तो जो हीट कंटेंट है वो भी तो 0.120 ग्राम्स की होनी चाहिए। वो हमारे पास किलो जूल्स में है पर मोल की, एक मोल की। यानी कि जो 1 मोल ऑफ कैम्फर है उसकी हीट है हमारे पास कितनी? 5903.6 किलो जूल्स, ठीक है। अब हमें ये हीट फाइंड करनी है 0.1204 ग्राम्स के लिए, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर 0.1204 ग्राम्स का है। तो अब हम 0.1204 ग्राम्स के लिए कैसे फाइंड करें? 1 मोल कैम्फर, अगर मैं कैम्फर का मॉलिक्यूलर मैस निकालूं, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कैम्फर, कैम्फर का फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया हुआ है C10H16O, कार्बन का मास 12, 10 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास 1, 16 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 16 प्लस 16, फाइनली ये हमारे पास बन जाएगा 152 ग्राम्स पर मोल। ये फाइंड करने का पर्पस, क्योंकि 1 मोल, मोल क्या होता है? मास इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला मास व्हेन एक्सप्रेस इन ग्राम्स। जो भी मॉलिक्यूलर मास है, जो भी फॉर्मूला मास है, उसे अगर हम ग्राम्स में लिख लें तो वो 1 मोल के बराबर है। तो 1 मोल ऑफ कैम्फर जो है वो हमारे पास क्या होता है? 152 ग्राम्स के बराबर होता है। इसका मतलब ये जो 1 मोल की हीट है ये 152 ग्राम्स की हीट है। तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं 152 ग्राम्स ऑफ कैम्फर जो है वो कितनी हीट रिलीज़ कर रहा है? वो 5903.6 किलो जूल की हीट रिलीज़ कर रहा है। हमें फाइंड करनी है किसके लिए? 0.1204 के लिए, ठीक है। 0.1204 ग्राम्स कैम्फर कितनी हीट रिलीज़ करेगा? रेशो मेथड होता है जिसे हम बहुत ईजिली रेशो के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। 152 ग्राम्स ऑफ कैम्फर इतनी हीट रिलीज़ कर रहा है, तो 0.1204 ग्राम्स कितनी हीट रिलीज़ करेगा? एक्स। सॉल्व करने का तरीका क्या है? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 152 ग्राम्स इंटू एक्स। आप बेशक यूनिट भी मेंशन ना करें, 152 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5903.6 मल्टीप्लाई बाय 0.1204। एक्स फाइंड करना है, 5903.6 मल्टीप्लाई बाय 0.1204 डिवाइडेड बाय 152। तो हमारे पास क्या सॉल्व होके आ रहा है? ये आ रहा है हमारे पास 4.6607 किलो जूल्स, ठीक है। ये किलो जूल्स कैसे आया? जो एक्स था, एक्स की एनर्जी किस में दी हुई है? इसकी किलो जूल में, तो इसकी भी किलो जूल में निकल के आएगी, ठीक है। ये क्या है? 152 ग्राम्स कैम्फर इतनी एनर्जी दे रहा है, तो 0.1204 ग्राम कैम्फर कितनी एनर्जी देगा? अगर ये किलो जूल में है तो ये भी किलो जूल में ही कैलकुलेट होके आएगी। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई। ये क्या है? Q। डेल्टा टी ये रहा,
तो अब हम इजीली C फाइंड कर लेंगे. C इज़ Q अपॉन डेल्टा T. तो Q हमारे पास क्या है, 4.6607 किलो जूल. डेल्टा T 2.28 केल्विन. इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बनता है 2.044. यूनिट विल बी किलो जूल पर केल्विन. हमारे पास हीट कैपेसिटी कैलकुलेट होके आ गई. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.